हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय रेल परिवहन। इससे हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन में मेरा वीडियो हमेशा मिल जाए और आप अपना अच्छा से तैयारी कर सके। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न 1 है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। ए है 1853 में, बी है 1854 में, सी है 1855 में, डी है 1859 में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा 1853 में। भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 में बनकर तैयार हुआ, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई तत्कालीन बॉम्बे से थाने के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच कब बनी? ए है दिल्ली आगरा के बीच 1854 में, बी है मुंबई पुणे के बीच 1853 में, सी है मुंबई थाने के बीच 1853 में और डी है इनमें कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा मुंबई थाने के बीच 1853 में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार रेल कब चली? ये है 1854, बी है 1853, सी है 1856 और डी है 1855। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा 1853। अगला प्रश्न है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है। ए है 6.1/2 फीट, बी है 5.1/2 फीट, सी है 5 फीट और डी है 4.1/2 फीट। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा 5.1/2 फीट। रेल मार्गों को चौड़ाई यानी पटरियों के मध्य की दूरी की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है मीटर गेज, दोनों पटरियों के मध्य 1 मीटर की दूरी होती है। दूसरा है चौड़ी या बड़ी लाइन, दोनों पटरियों के मध्य 1.676 मीटर या 1676 यानी 1676 mm या 5.1/2 फीट की दूरी होती है। उसके बाद से है छोटी लाइन, दोनों पटरियों के मध्य 762 mm या 610 mm की दूरी होती है। अगला प्रश्न है, गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग है। ए है आगरा होकर, बी है इलाहाबाद होकर, सी है झांसी होकर और डी है दिल्ली होकर। तो क्या होगा उत्तर उसका? ऑप्शन बी इलाहाबाद होकर। भारत के रेल मार्ग मानचित्र अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रयागराज यानी इलाहाबाद होकर गोरखपुर से मुंबई का मार्ग न्यूनतम होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। मध्य ए है मुंबई अहमदाबाद के, बी है मुंबई हैदराबाद के, सी है मुंबई नई दिल्ली के, डी है मुंबई पुणे के। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई अहमदाबाद के। भारत में के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिसंबर 2004 में मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की योजना को अनुमोदित किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ रेलवे जोन है, यहाँ मुख्यालय है। ए में उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, बी है दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर, सी है पूर्वी रेलवे कोलकाता, डी है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। तो क्या होगा उत्तर इसका? यहाँ बी हो जाएगा दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर, यह सुमेलित नहीं है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है, जबकि भुवनेश्वर में पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय है। अन्य विकल्प सुमेलित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ए है नागपुर, बी है बिलासपुर, सी है हैदराबाद, डी है कोलकाता। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जोधपुर में स्थित है, बी है इंड्रेल पास एक इच्छा अनुसार यात्रा टिकट विशेषतः स्वतंत्रता सेनानी तथा भारत का किसी खेल में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध है। 3 है फेरी क्वीन विश्व के सबसे पुराने चालू इंजन को प्रयोग करने वाली गाड़ी है तथा भारतीय रेल इसके द्वारा वन्य जीवन तथा विरासत स्थलों की यात्रा आयोजित करती है। उपयुक्त में से कौन सही है?
ए में केवल 2, बी में केवल 3, सी 1 और 2, डी है कोई भी नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा केवल 3। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है, न कि जोधपुर में। इंडरेल पास विशिष्ट विदेशी पर्यटकों, अप्रवासी भारतीयों, विदेशी पर्यटकों की भारतीय पत्नियों या पतियों एवं इन सभी के गाइडों के लिए अनुमन्य नामक यात्रा टिकट है। ठीक है, एज यू लाइक इट नामक यात्रा टिकट है। इसके द्वारा ये व्यक्ति एक निश्चित अवधि में भारत में कहीं भी रेल यात्रा कर सकते हैं। इस प्रकार 1 एवं 2 कथन असत्य है। कथन 3 सत्य है, क्योंकि फेरी क्वीन विश्व के बारे सबसे पुराने इंजन का प्रयोग करने वाली गाड़ी है। इस इंजन का निर्माण 1855 ईस्वी में हुआ था और यह वर्ष 1908 तक चालू रहा। इसे पुनः वर्ष 1997 में भारतीय रेलवे ने चलाया, अतः विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। यह है छत्तीसगढ़ में, बी है उत्तर प्रदेश में, सी है झारखंड में और डी है बिहार में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा बिहार में। वर्तमान में भारतीय रेलवे को 17 जोनों में बांटा गया है। इसमें एकमात्र पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में है। हाजीपुर मुख्यालय ने 1 अक्टूबर 2002 से सुचारू रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। फरवरी 2019 में 18वें जोन के रूप में दक्षिणी तटीय रेलवे विशाखापट्टनम के गठन की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है इलाहाबाद, बी है जबलपुर, सी है भोपाल, डी है दिल्ली। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय इलाहाबाद यानी प्रयागराज में अवस्थित है। उत्तर मध्य रेलवे जोन 1 अप्रैल 2003 को स्थापित किया गया था। ठीक है, नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। यह भारत का रेल मार्ग है। चित्र में दिल्ली से चले 2 पर्यटक, जिनमें से एक को कराची जाना है और दूसरे को भुज, साथी की तलाश में है। जिस रेलवे जंक्शन तक वे साथ चल सकते हैं उनके मानचित्र में दर्शाया गया है। ए है फुलेरा, बी है जोधपुर, सी है लूनी और डी है बालोतरा। तो क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन डी हो जाएगा बालोतरा। ठीक है, बालोतरा से एक रेलवे रूट बाड़मेर होते हुए मुनाबाओ तक जाता है तथा दूसरा रेलवे रूट दक्षिण की ओर भुज को जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसको सुमेलित क्रिया की है। अगला प्रश्न है, इसे सुमेलित करना है। यहाँ सूची 1 और सूची 2 दिया है। ए में है रेल कोच फैक्ट्री, यह कपूरथला में है तो 3 पर चला जाएगा। ठीक है, 2 है व्हील एवं एक्सल संयंत्र, तो यह है बंगलुरु जो है 1 पर है। ठीक है, डीजल लोकोमोटिव मार्क्स जो है वाराणसी में है, सी का चला जाएगा 4 में। अब है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेरम्बूर में, तो ये चला जाएगा 2 पर। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं। ए है चितरंजन में, बी है मड़ुआडीह में, सी है जमशेदपुर में और डी है पेरम्बूर में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा मड़ुआडीह में। चितरंजन लोकोमोटिव मार्क्स चितरंजन विद्युत इंजन और डीजल लोकोमोटिव मार्ग मड़ुआडीह वाराणसी, डीजल इंजन टाटा इंजीनियरिंग एंड कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर, भाप इंजन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई, रेल कोच, अतः विकल्प यहाँ जो है बी सही है। अगला है, निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? ए है पंजाब और तमिलनाडु, बी है ओडिशा और पश्चिम बंगाल, सी है तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, डी है पश्चिम बंगाल और पंजाब। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा पंजाब और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? ए है मद्रास, बी है बड़ौदा, सी है इलाहाबाद, डी है हैदराबाद। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी बड़ौदा। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा यानी बड़ोदरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? ए है कागज, बी है माचिस, सी है कत्था और डी है रेलवे स्लीपर। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी रेलवे स्लीपर। साल या साखू की लकड़ी बहुत ही कठोर, भारी, मजबूत तथा भूरे रंग की होती है।
इसकी प्रमुख विशेषता वजनी होने के कारण इसका प्रयोग अधिकांशतः रेलवे स्लीपर के निर्माण में होता है। मलाया में इस लकड़ी से जहाज बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गुजरात के कच्चे रूपरेखा मानचित्र में 1, 2, 3, 4 अंकों से दिखाए गए 4 रेलवे जंक्शन है। ए में दिया है पालनपुर, मेहसाना, अहमदाबाद और बड़ोदरा। बी है मेहसाना, सुरेंद्र नगर, राजकोट और जूनागढ़। सी है पालनपुर, कंडा, भुज और ओखला। डी है अहमदाबाद, बड़ोदरा, भावनगर और भड़ौच। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी मेहसाना, सुरेंद्र नगर, राजकोटा और जूनागढ़। ठीक है, गुजरात के रेल मानचित्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि चिन्हित रेलवे जंक्शन जो है क्रमशः 1 में मेहसाना, 2 में सुरेंद्र नगर, 3 में राजकोट एवं 4 में जूनागढ़। अगला प्रश्न है, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। ए है अमेठी में, बी है रायबरेली में, सी है चंपारण में और डी है कपूरथला में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा रायबरेली। ठीक है, भारत में तीसरी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित की गई है। इसे मॉडर्न कोच फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण कार्य वर्ष 2009 में प्रारंभ। अगला प्रश्न है, किस रेल खंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई? ए है दिल्ली आगरा खंड पर, बी है रोहतक चंडीगढ़ खंड पर, सी है दिल्ली चंडीगढ़ खंड पर और डी है रेवाड़ी रोहतक खंड पर। तो क्या होगा उत्तर इसका? डी हो जाएगा रेवाड़ी रोहतक खंड पर। भारत के प्रथम सीएनजी ट्रेन की शुरुआत रेवाड़ी रोहतक खंड पर जनवरी 2015 में की गई। सीएनजी ट्रेनों का परिचालन भारत में हरित गैस उत्सर्जन को कम करने और डीजल खपत में कटौती करने में सहायता होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बना जहां पीपीपी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया? ए है केरल, बी है गुजरात, सी है कर्नाटक, डी है महाराष्ट्र। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात। 14 जुलाई 2015 को तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के जरिए गुजरात में गांधीधाम टूना टेकरा रेल लाइन की शुरुआत की। यह पीपीपी मॉडल पर आधारित भारत का पहला रेल ट्रैक है। इस ट्रेन की कुल लंबाई लगभग 17 किलोमीटर है, जो टूना बंदरगाह तथा टेकरा के ड्राई बल्क टर्मिनल्स को अपनी सेवाएं प्रदान कर। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? यह है इसकी कुल लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है, बी है यह कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और केरल राज्यों से होकर गुजरती है, सी है यह एकमात्र ऐसा रेल मार्ग है जो पश्चिम तटों को पार करते हुए गुजरता है, डी है जो कोंकण रेल निर्माण कंपनी बनी उसने सार्वजनिक निगरानी के माध्यम से धन इकट्ठा की। उसने सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से धन इकट्ठा किया। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। यह कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और केरल राज्यों से होकर गुजरती है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा स्टेशन से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव से गुजरते हुए कर्नाटक के मंगलुरु स्टेशन पर समाप्त होता है। यह जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा को जोड़ता है। यह मार्ग केरल तक नहीं जाता है, किंतु केरल को एक लाभ यह अवश्य प्राप्त होता है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा से उसकी दूरी अत्यधिक कम हो गई है। ये शेष सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे जोड़ता है? ए है मुंबई से मनमाड को और बी है रोहा से मंगलौर को, सी है मंगलौर से कोची को, डी है मुंबई से पुणे को। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी रोहा से मंगलौर। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे से राज्यों के निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से एक को सर्वाधिक लाभ होगा? यह है गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, बी है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, सी है तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, डी है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। अगला प्रश्न है, कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है? ए है बेलगाम को, बी है मडगांव को, सी है रत्नागिरी को, डी है उडुपी को। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए बेलगाम को। कोंकण रेल मार्ग बेलगाम को नहीं जोड़ता है, जबकि मडगांव, रत्नागिरी और उडुपी कोंकण रेल मार्ग से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किन दो रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है?
एक है सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग, बी है इलाहाबाद तथा वाराणसी, सी है मुंबई तथा थाने, डी है अमृतसर तथा लुधियाना। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग। प्रश्न के विकल्प के अनुसार सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग हिमालय रेलवे के अंतर्गत आते हैं। इसे यूनेस्को ने वर्ष 1999 में धरोहर के रूप में मान्यता दी थी, जबकि अन्य विकल्प गलत है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है? ए है त्रिपुरा, बी है मेघालय, सी है अरुणाचल प्रदेश, डी है मिजोरम। क्या होगा उत्तर इसका? बी हो जाएगा मेघालय। प्रश्न काल में मेघालय रेल सेवा से वंचित था। वर्तमान में त्रिपुरा और मिजोरम में रेल सेवाएं पूर्ण रूप से आरंभ हो चुकी है। फरवरी 2013 में तत्कालीन रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने अरुणाचल प्रदेश में प्रथम रेलवे लाइन हरमोटी नहरलगुन 23 किलोमीटर का उद्घाटन किया। 29 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय के मेंदी पत्थर से असम के गुवाहाटी तक रेलवे मार्ग पर रेल संचालन का शुभारंभ किया। इस प्रकार अब सिक्किम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में रेलवे के नेटवर्क का विस्तार हो गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? ए है 12,429 बंगलुरु सिटी जंक्शन, बी है 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल, सी है 12,433 चेन्नई सेंट्रल और डी है 12,435 डिब्रूगढ़ टाउन। तो क्या होगा उत्तर इसका? बी हो जाएगा 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। त्रिवेंद्रम राजधानी यात्री ट्रेन अधिकतम दूरी तय करती है। यह लगभग 3,149 किलोमीटर दूरी तय करती है। यह तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलती है, जबकि डिब्रूगढ़ टाउन 2,459 किलोमीटर, बेंगलोर राजधानी 2,365 किलोमीटर तथा चेन्नई सेंट्रल 2,174 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भारत की सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है? ए है पीर पंजाल, कारबूद, नाथुबाड़ी, वरदेवादी और बी है कारबूद, पीर पंजाल, नाथुबाड़ी, वरदेवादी, सी है वरदेवादी, नाथुबाड़ी, पीर पंजाल, कारबूद, डी है नाथुबाड़ी, वरदेवादी, कारबूद और पीर पंजाल। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार सही अनुक्रम जो है, सही क्रम है पीर पंजाल रेल सुरंग 11.2 किलोमीटर, कारबुद रेल सुरंग 6.5 किलोमीटर, नाथुबाड़ी रेल सुरंग 4.3 किलोमीटर, वरदेवाड़ी रेल सुरंग 4 किलोमीटर तथा टीक रेल सुरंग 4 किलोमीटर है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपने तैयारी में कुछ सहायता प्राप्त कर सके। तो चलिए अब हम चलते हैं। धन्यवाद।